वाला समय निगम का चुनाव का है और जनता सबसे पहले सफाई व्यवस्था को ही देखती है। निरीक्षण होने की वजह से जो आज पूरे इलाके में चूना डाला गया, और आपसे ही बताया कि एक पर्टिकुलर जगह पर जाके निरीक्षण करेंगे। ये निरीक्षण आपके हिसाब से इसकी ग्रेडिंग क्लियर करेगा कि हाँ, आज ये हमारा जो घोंडा है ये बिल्कुल स्वच्छ है। नहीं पहले कागजों में हाजिरी लगती थी और व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी की गई हैं, अच्छा है, काफ़ी व्यापक तौर पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। खड़े हैं आज घोंडा वार्ड में और एक औचक निरीक्षण कहूँ या इसको पहले से प्री प्लान था, मुझे नहीं पता। मैं एक बार बात करूँगा दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता झा जी साहब से कि ये निरीक्षण सर औचक रहा है क्या प्री प्लान था, किसी तरह से बता दिया गया था कि आज निरीक्षण होगा? नहीं, हमने ये हमारी ये योजनाबद्ध हमारा ये अभियान है। हम इससे पहले लगभग घोंडा के 3 जो वार्ड हैं उनका निरीक्षण कर चुके हैं। आज ये 4थे वार्ड का निरीक्षण है। मैं मुझे बताऊं कि मुझे इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी नहीं थी और आज मुझे रोड बड़ी अच्छी सी लगी, कारण कि एक साइड तो चूना डला हुआ है और एक साइड चूना नहीं है और एक साइड का सारा कूड़ा भी उठा हुआ है। तो मैंने पूछा कि आज स्पेशल क्या है कि आधी जगह काम हो रहा है और आधी जगह काम नहीं हो रहा। तो जब मुझे पता लगा कि कोई निरीक्षण के लिए आ रहा है तो इसलिए मैं यहाँ आया और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि निरीक्षण होने की वजह से जो आज पूरे इलाके में चूना डाला गया, और आपसे ही बताया कि एक पर्टिकुलर जगह पर जाके निरीक्षण करेंगे। ये निरीक्षण आपके हिसाब से इसकी ग्रेडिंग क्लियर करेगा कि हाँ, आज ये हमारा जो घोंडा है ये बिल्कुल स्वच्छ है। नहीं, एक तो ग्रेडिंग जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जी। और जैसा मैंने अभी अपने वक्तव्य में भी कहा कि सबसे आर्थिक स्थिति निगम की ख़राब है। 13,000 करोड़ दिल्ली सरकार को एमसीडी को देने हैं। 2-2 महीने की अभी हमारे कर्मचारियों से बात हुई, सैलरियाँ नहीं मिली हैं। उसके बावजूद यहाँ जो है उनके पास में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। उसके बावजूद ये लगे हुए हैं और जन स्वास्थ्य की सेवाओं की चिंता कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम तो ये देखने आए हैं कि यहाँ पे क्या और चीज़ें हम जोड़ सकते हैं जिससे ये जो आपने कहा कि एक साइड लगा है, एक साइड नहीं लगा है, कहीं पे चूना है, कहीं पे नहीं है, ये हर जगह दिखे। ये कैसे संभव हो सकता है, इसके प्रयास के लिए हम यहाँ पहुँचे। अरे सर, अभी भी सर ने मुझे बोला, सूर्यकांत तिवारी जी ने बोल रहे थे तो उसमें एक बात बोली कि भाजपा से पहले जो हाजी लगती थी वो अभी इस जो अभी जीत के आई हैं उससे पहले जो हाजी लगती थी वो कागजों में लगती थी और अब हाजी प्रॉपर लग रही है और सब लोग अपना काम कर रहे हैं। तो पहले और अब में क्या सत्ता का परिवर्तन हुआ या घोंडा का परिवर्तन हुआ? नहीं, ये जो आपने बात कही, ये सूर्यकांत जी ने जिस संदर्भ में कहा होगा, हो सकता है कि यहाँ शायद पहले कांग्रेस के पार्षद रहे। नहीं तो कांग्रेस, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वहाँ पर ये काम हो रहा है कि कागजों में भी हाजिर लग सकती है। आप अपने शब्दों को मुझे ना दें। मेरा कहने का मतलब है कि उस समय ऐसी स्थिति रही होगी जो सूर्यकांत जी ने अपने वक्तव्य में कहा। सूर्यकांत जी ने उसका अनुभव किया होगा, इसके आधार पर उन्होंने इस विषय को कहा है और आज उन्होंने जो स्थिति को, जिस चीज़ों को सुधारा है, उन्होंने अभी मेरे को एक पूरा पर्चा दिया कि कौन से जगह पे कौन है, क्या है। तो उस स्थितियों में जो सुधार लाए हैं वो उन्होंने अपना विषय रखा है। अच्छा, मैं भी बता देना चाहता हूँ कि मैं करीबन 2 साल से यहाँ इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और मेरी आज मुलाकात शायद पहली बार है। और मैं एक बात बताता हूँ, बिल्कुल स्कूल के जस्ट सामने ही अपना कार्यालय है और 350 गज का यहाँ पे कार्यालय बना हुआ है। मेरी मुलाकात आज पहली बार है, इसलिए मुझे लगा कि मैंने कहा आज मेरे को मौका मिला, मैं आज बात कर लेता हूँ और मुझे जानकारी भी होनी चाहिए कि मेरे क्षेत्र की जो निगम पार्षदा हैं। मैम, एक बार मैं आपसे भी जान लूँ कि जो बात आपने कही थी कि पहले कागजों में हाजिरी होती थी, भाजपा सत्ता शासित एमसीडी रही है, तो क्या आप मानते हैं कि इस शासन में ऐसा रहा है कि कागजों में हाजिरियाँ चलती हैं? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि पिछली जो सरकारें हैं उन्होंने काम नहीं किया। और मैं चाहूँगा साइड में उसको पहले चलाया जाए, उसके बाद आप वक्तव्य लिया जाए कि कहा गया है नहीं कि कागजों में हाजिर लगा करती थी। पहले कागजों में हाजिर लगती थी अब बिल्कुल अपनी बात पे कायम हूँ। पहले आधे से ज़्यादा कर्मचारी घरों पर बैठ कर के तनख्वाह लेते थे, क्षेत्र से नदारद रहते थे और हाजिरी तो लग जाती थी मगर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान नहीं चलता था। कहीं ना कहीं घोटाला है भाजपा में, भाजपा एमसीडी में कहीं ना कहीं घोटाला रहा है। मैं घोंडा वार्ड की बात कर रहा हूँ जी, मैं पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। सन 1994 के बाद पहली बार 2017 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रूप में दुर्गेश तिवारी जी चुनाव जीती है। उससे पहले यहाँ पर अनेक दलों के लोग चुनाव जीतते रहे, उसका हमें पता नहीं। हमें सफाई व्यवस्था के बारे में ये कहना चाहता हूँ
कि गोंडा की हालत इतनी बदतर थी कि 15 से 20 दिनों में गलियों का और रोड का कूड़ा उठता था। जैसा मैंने अभी बताया पीछे कि गोंडा चौक एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्वागत जो है कूड़े से होता था। कि ये जो चूना डालने वाले जो कर्मचारी हैं, अब मैं रोड से आ रहा हूँ क्योंकि मेरा घर मौजपुर है और मैं मौजपुर से रोज़ गोंडा आता हूँ और इसी रोड से आता हूँ और मुझे इस रोड की अच्छे से हालत क्लियर है। जब मुझे डेली आऊँगा तो आपको सर पता भी है। और आज मुझे रोड बड़ी साफ स्वच्छ और एक साइड चूना दिखाई दिया। हाँ। जो एक साइड दिखाई दिया ये नहीं समझ में आया कि एक साइड क्यों डाला गया। जब सर्वेक्षक साहब आ रहे हैं और अपने वार्ड को हमें अच्छा दिखाना है तो ये पर्सनैलिटी कैसे कर दी कर्मचारियों ने। ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि एक तरफ चूना दिखा और दूसरी तरफ चूना नहीं दिखा। जब आप गोंडा चौक से चलेंगे यहाँ पर गावड़ी रोड तक पंडित मेडिकल स्टोर, तो इसमें जो बाईं तरफ का इलाका है वो गोंडा वार्ड है और वहाँ पर हमेशा आपको चूना हफ्ते में 3 दिन दिखाई देगा ही, चाहे निरीक्षण हो या ना हो। आपसे बताया कि मैं डेली आ रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 3 वर्ष में गोंडा क्षेत्र की जनता गवाह है। आप जा करके पूछ लीजिए कि यहाँ कई ट्रक चूना तो फतेह सिंह रोड पर आकर गिर गया है। वहाँ दाहिनी ओर जो है वहाँ आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है, आप जा करके उनसे पूछ सकते हैं। हमारी सफाई व्यवस्था पब्लिक देगी जवाब, उसका जवाब मैं दूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, आने वाला समय अभी निगम का चुनाव का भी है और ये बात भी देखने को रहेगी कि जो ग्रेडिंग और जो पात्रता दिखाई जा रही है कि हाँ हमारा गोंडा बहुत स्वच्छ और साफ है, उसको सिद्ध भी करती है हमारी जनता या नकारती है। ये वही गाड़ी नंबर है जो निरीक्षक साहब बैठे हुए हैं और निरीक्षक के आने के बाद अब ये निरीक्षक साहब जा रहे हैं। उस टाइम पे आप देख रहे हैं कि टिप्पर लगा हुआ है और गाड़ी का कूड़ा उठ रहा है। क्या कहेंगे अभी देखने वाली बात रहेगी। इसको क्या कहेंगे कि जो भाजपा शासित अभी निगम पार्षद है उसमें कूड़ा उड़ गया बता रहे हैं जैसे कि, और अभी तक जो आम आदमी जो पार्षद रेखा त्यागी है उनके साइड कूड़ा नहीं उठा, ऐसा कहना है निरीक्षक साहब का और साथ में यहाँ की लोकल निगम पार्षद का। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या कूड़ा उठने की जिम्मेदारी केवल और केवल निगम पार्षद की ही बनती है? जिनका शासन है, जो सत्ताधारी है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती। जनता ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा चुनकर बैठा दिया। तो आपका जो शासन है जिसको आप शासित बोलते हैं, उस शासन का, उस शासित होने का कोई दायित्व नहीं बनता है कि क्षेत्र को स्वच्छ रखा जाए। और जहां नरेंद्र मोदी का एक नारा भी रहा है कि स्वच्छ भारत स्वच्छता अभियान, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, सोचने वाली बात है। निरीक्षण कर खजूरी वाली गली में ये एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल दूसरा है, वहाँ पहुँचे। एक बार जान लेते हैं कि निरीक्षण में क्या देखा है सर। आप आए अभी भी रोड से चलकर, क्या नजर आया सर? नहीं, व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी की गई हैं। स्कूलों में भी काफ़ी बदलाव है और जिस तरीके से निगम के स्कूलों में मैंने यहाँ के इंस्पेक्टर से और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे बात की, तो जिस तरह के नंबर्स हैं ये बड़े आश्चर्यजनक नंबर हैं। दिल्ली जैसी जगह पे मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे निगम के स्कूल नहीं होते तो दिल्ली की शैक्षिक व्यवस्थाएं क्या होती। तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और हमारे निगम पार्षद द्वारा जो स्कूलों में सुधार के काम किए जा रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट क्लास हो, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बदलाव हो, चाहे वो उनको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेज हो, हर स्तर पे अच्छा काम हो रहा है। आज जो निरीक्षण था वो स्वच्छता को लेकर था, तो स्वच्छता में क्या कहेंगे? जो गावड़ी रोड का आपने गावड़ी रोड फतेह सिंह मार्ग से लेकर यहाँ तक आज निरीक्षण क्या नज़र आया? अच्छा है, काफ़ी व्यापक तौर पे हमारे लोग काम कर रहे हैं और मैं निगम कर्मियों को बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ पे उनके पास व्यवस्थाएं कम होने के बावजूद भी जितना बड़ा काम किया जा रहा है वो काबिल तारीफ़ है। आपको कुछ नहीं महसूस हुआ कि एक तरफ ये गोंडा वार्ड और एक तरफ जो सुभाष मोहल्ला वार्ड है उसमें कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, मैं सुभाष मोहल्ला वार्ड में तो गया नहीं हूँ और आप किस दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं मुझे वो दृष्टिकोण भी नहीं पता, लेकिन जैसा कि सूर्यकांत जी ने बताया कि एक तरफ हमारे निगम पार्षद और दूसरी तरफ उनके निगम पार्षद। मैं वही कहना चाहता जो उनके निगम पार्षद की बात आप कर रहे हैं, शासन एमसीडी का है, भाजपा का है। क्या एक निगम पार्षद के ऊपर हम जिम्मेदारी अपनी स्वच्छता को डाल सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी स्वच्छता अभियान चलाते हैं तो जो आधिकारिक तौर पर काम कर रहे हैं जिनमें कोई ना कोई कोताही है, कमी है काम करने में, तो कोई उन पर कार्रवाई नहीं बनती है? लीडर्स काम करते हैं, लीडर्स विजन देते हैं और उसके आधार पर काम होता है। अगर जनता ने आपको जनप्रतिनिधि चुना है तो आपका काम है। जो सूर्यकांत जी ने कुछ समय पहले विषय कहा था, आपको ये प्रश्न उस निगम पार्षद से पूछना चाहिए कि आखिर वो हैं कहाँ। बिल्कुल, केवल वो विज्ञापन करने के लिए, हल्ला मचाने के लिए या काम करने के लिए? और अगर वो फील्ड में नहीं है और उनके यहाँ गंदगी है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो भी नहीं, वो लोगों का काम केवल विज्ञापन करना है, क्षेत्र की जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते।
चलिए, ये भी बात अच्छी रही कि जो यहाँ की जो दूसरा वार्ड है वो सुभाष मोहल्ला वार्ड कहलाता है, जिसकी निगम पार्षद रेखा त्यागी जी हैं, और कई बार उनसे भी कॉल पर बात करने की कोशिश की गई, जो कॉल पर ना तो जवाब मिल पाया है और ना ही मिलकर हमें सवाल का जवाब मिल पाया है। कहीं ना कहीं हम बने रहेंगे और दिखाते रहेंगे लगातार, क्योंकि आने वाला समय निगम का चुनाव का है और जनता सबसे पहले सफाई व्यवस्था को ही देखती है, उसके बाद ही अपनी बाकी सुविधाओं को जानने की कोशिश करती है। कारण कि निगम का काम ही साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर है, और उसका मूलभूत काम इसी को देखते हुए यदि वो इस क्षेत्र में कायम नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं उसको जनता या तो नकारेगी या परिवर्तित करेगी। मेरे साथ कुछ सफाई कर्मचारी भी हैं जिनको स्वच्छता अभियान जो नरेंद्र मोदी का सपना रहा है उसको लेकर इनको वॉरियर्स का नाम दिया गया, और कई बार इनको ऊपर फूलों की वर्षा और पैरों को अपने हाथों से धुलाने जैसी दृश्य भी हमें देखने को मिले। लेकिन मैं आज एक स्कूल में खड़ा हूँ, आज निरीक्षण करने आए थे, कैसे स्कूल की आज सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रही? हाँ जी, हमने पूरी सफाई करी, रात को भी लगे रहे और अब भी हम 6 बजे लग रहे हैं। तो ये रात को लगना और सुबह 6 बजे से लगना, ये आज स्पेशल ऐसा क्या था? ऐसा जैसे टॉयलेट बंद पड़े थे ना काफी दिन से, तो वो टॉयलेट हमने 15-15 दिन में 8-8 दिन में साफ कर देते हैं। और रेगुलर तो ये होते नहीं, चाबी क्योंकि हमारे पास नहीं रहती इनकी, चाबी सरों के पास रहती है। तो आज जो पूरा ग्राउंड बिल्कुल चमक रहा है, तो आज ही ये चमक रहा है? नहीं, ऐसा ही मिलता है, ऐसा ही मिलता है। सफाई ये इतनी जो सफाई हो रही है ये रोज होती है, आप कभी भी आकर चेक कर सकते हो। नहीं, आपने जैसे अभी बोला कि हम 9 बजे रात को 9 बजे लगे हुए थे, मिट्टी उठाई ना, जो काम कर रहे हैं इनका काम था मिट्टी उठाने का, इन्होंने उठाई। हाँ, मलबा जो कंस्ट्रक्शन का जो मलबा था। हाँ जी, जो टेले लग रही है। हाँ जी सर, ये काम चल रहा है ना, इसकी वजह से हो रहा है सब। मतलब जो अच्छा, अभी आपकी सैलरी का भी कुछ इश्यू चल रहा है? तनख्वाह नहीं आ रही, ना बोनस आया ना सैलरी आई, कुछ भी नहीं आ रहा। आपने इनकी शिकायत अभी की कि भाई आप काम कराने के लिए हमारे पास? उन्होंने कुछ पूछा नहीं, हम क्या बताएं उनको, उन्होंने पूछा ही नहीं हमारे से। ये बात मन में थी कि ये अगर वो पूछते तो हम बताते सर। तो चलिए, इनका सवाल हम रखते हैं कि जिन कर्मचारियों को आप किसी स्पेशल दिन में या स्पेशल किसी इवेंट पर आप इस तरह लगा देते हैं कि आदमी रात के 9 बजे तक लगा रहता है और सुबह को 6 बजे दोबारा से उठकर काम पर लग जाता है, क्या कि केवल जो सपना है उसको पूरा कर सके। लेकिन इनके भी बच्चे हैं और इनका भी पेट भूख से कहीं ना कहीं बिलबिलाता होगा यदि तनख्वाह, उनकी सैलरी, उनका पारितोषिक या उनका जो परिश्रम का उनका पैसा है वो नहीं मिलेगा, तो किस तरीके से वो अपना पालन कर पाएंगे। और कई बार कहा जाता है कि मज़दूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाजपा शासित इस समय जो कर्मचारियों की हालत है वो पसीना तो छोड़िए सर, खून बाहर निकल रहा है, लेकिन उसका जो परिश्रम है उस तक नहीं पहुंच पा रहा है।